रेवेनवुड वन का भूतहा अनुभव। सभ्यता के स्पर्श से दूर एक प्राचीन भूमि के हृदय में रहस्य और खतरे से घिरा एक जंगल है। यह रेवेनवुड वन है, एक ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं और उससे भी कम लोग वापस लौटते हैं। आज रात मैं आपको इस भयानक जंगल की यात्रा पर ले जाऊंगा, जहां हर छाया की एक कहानी है और हर आवाज एक रहस्य है। हमारी कहानी एमिली से शुरू होती है, जो अज्ञात की प्यास वाली एक युवा साहसी है। उसने रेवेनवुड वन की किंवदंतियां सुनी थीं, अंधेरे में छिपे जीवों की कहानियां और भूतिया प्रेतों की फुसफुसाहटें। लेकिन एमिली अडिग थी, वह सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, ऊंचे ऊंचे पेड़ उसके चारों ओर बंद होते दिखे। हवा ठंडी हो गई और एक बेचैन करने वाला सन्नाटा उसे घेर लिया। एमिली आगे बढ़ती रही, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती रही। घंटों बीत गए और जंगल उसके दिमाग पर चालें चलता हुआ लग रहा था। वह हवा के साथ आने वाली हल्की फुसफुसाहटें सुन सकती थी, ऐसी आवाजें जो उसे पुकार रही थीं। एमिली ने अपने डर को दूर किया और रेवेनवुड के दिल में गहराई तक पगडंडी का अनुसरण किया। अचानक उसके पीछे एक टहनी टूट गई। एमिली घूम गई, उसकी टॉर्च में घने झाड़ियां के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। तभी वह एक पुराने परित्यक्त केबिन पर ठोकर खाई। इसकी लकड़ी की संरचना सड़ रही थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। जिज्ञासा ने उस पर काबू पा लिया और उसने अंदर की खोज करने का फैसला किया। वर्णन करता दरवाजा खुला और एमिली मंद रोशनी वाले इंटीरियर में चली गई। धूल ने हर सतह को ढक लिया और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जैसे जैसे वह केबिन में आगे बढ़ी, उसने दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक देखे, ऐसे प्रतीक जो उसकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर रहे थे। अचानक केबिन में ठंडी हवा चली, जिससे उसकी टॉर्च अंधेरे में डूब गई। वह घबरा गई, उसने अपनी टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह चली गई थी। फुसफुसाहटें तेज और ज्यादा जोरदार होती गईं और एमिली को लगा कि कोई उसके करीब आ रहा है। जब उसे लगा कि वह अब और नहीं सह सकती, तो केबिन का दरवाजा बंद हो गया और फुसफुसाहटें बंद हो गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया और एमिली की आंखें टूटी खिड़कियों से छनकर आ रही चांदनी की धुंधली रोशनी में ढल गईं। वह एक आकृति को देख सकती थी जो कोने में खड़ी थी और उसे देख रही थी। आकृति करीब आ गई और एमिली का डर आतंक में बदल गया। यह एक महिला थी, उसका चेहरा पीला और दुबला था, आंखें खोखली और बेजान। उसने एक हड्डीदार हाथ बढ़ाया और एमिली ने अपनी कलाई के चारों ओर एक ठंडी पकड़ महसूस की। एड्रेनालाइन के विस्फोट के साथ एमिली मुक्त हो गई और जंगल में अंधाधुंध दौड़ते हुए केबिन से बाहर निकल गई। फुसफुसाहटें उसका पीछा करती रहीं, तेज और अधिक उन्मत्त होती गईं। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह रेवेनवुड के किनारे पर नहीं पहुंच गई। जंगल की भयावह उपस्थिति आखिरकार उसके पीछे चली गई। ने कभी नहीं बताया कि रेवेनवुड फॉरेस्ट में उसका क्या सामना हुआ। उस रात उसने जो डर और खौफ महसूस किया, वह आने वाले कई सालों तक उसके सपनों में छाया रहा। और इसलिए रेवेनवुड फॉरेस्ट की किंवदंती जीवित है, जो छाया में छिपे खतरों की याद दिलाती है। इसलिए अगर आप कभी खुद को रेवेनवुड के पास पाते हैं, तो एमिली की कहानी याद रखें। जंगल रहस्यों से भरा हुआ है और जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते हैं, वे कभी वापस नहीं लौट सकते। आज रात हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न भूलें और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगली बार तक सुरक्षित रहें और अंधेरे से सावधान रहें।